जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको शानदार तरीके से अब्बाऊ का सिद्धांत समझाऊंगा, याद कराऊंगा और शानदार तरीके से नोट्स भी बनवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, आज की शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके दिमाग से कंफ्यूजन हटा दूं कि जो अब्बाऊ नेम है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यह एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है दोस्तों बिल्डिंग अप, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमिक रचना। कई बुक्स में इसके स्थान पर बनना लिखा है, तो एक ही बात है। सबको समझ आया? तो कल के डेट में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक के नाम के आधार पर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? अब्बाऊ का सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सिद्धांत किस चीज को डील कर रहा है, अर्थात इस सिद्धांत को हमें पढ़ने से क्या मिलेगा, ये सिद्धांत हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी एटम की जो सबसेल होती है sp_d_f, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल में जाएगा ये बताएगा अब्बाऊ सिद्धांत। यानी इलेक्ट्रॉन के भरने के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करनी है सबसेल्स के अंदर sp_d_f में 1s 2s 3s, इसके ऊपर है। आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो अब्बाऊ सिद्धांत है, अब्बाऊ प्रिंसिपल है, वो किस पर बेस्ड है। ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कक्षकों या उपकोष की ऊर्जा। इसका कहने का मतलब है कि जिस भी इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग कर रहे हो उसमें किस चीज का ध्यान रखो, कक्षकों की ऊर्जा का ध्यान रखो या उपकोष की ऊर्जा का ध्यान रखो। अब इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है कि यह सिद्धांत क्या कहता है। यह कहता है इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर कब्जा करता है। देखो, इस संसार में जो भी चीज है वो लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। यह फिजिक्स का बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, अर्थात निम्नतम ऊर्जा में रहना चाहती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप सबसे पहले उस कक्षक या उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरो जिसकी ऊर्जा कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होनी है वो कक्षकों या उपकोष की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होनी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इस सिद्धांत का कहने का मतलब है कि आप पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो जिसकी ऊर्जा कम है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस प्रकार से। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अब हम कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस सबसेल की ऊर्जा ज्यादा है और किस सबसेल की ऊर्जा कम है। तो चलिए दोस्तों, इसी चीज को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जो कि अक्सर बुक में लिखा रहता है। उस डायग्राम में सभी सबसेल्स को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस डायग्राम को बनाते हैं और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग भी साथ में डायग्राम बनाइएगा। अब चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले इस प्रकार से डायग्राम बना लीजिए। कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। पहले 1s लिखोगे, उसके बाद 2s 2p, उसके बाद 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f, उसके बाद 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6s 7p और 8s। इस प्रकार से आप बना लीजिए। उसके बाद अब चलिए दोस्तों, आप उसे इस प्रकार से सजा लीजिए और नीचे में आप इसे लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये डायग्राम से हमें किस चीज का पता चलता है, ये डायग्राम हमें क्या सिखाता है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो 1s दिखाई दे रहा है इसकी ऊर्जा सबसे कम है, इसीलिए इसको ऊपर में रखा गया है। और ये देखिए एरो का जो साइन है वो सबसे पहले 1s में है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 1s से थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा 2s की है, तो ये एरो का निशान 2s में आ रहा है। इसका मतलब पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद भरेगा 2s में, उसके बाद दोस्तों भरेगा 2p में, और 2p के बाद भरेगा 3s में, और 3s के बाद 3p में, और 3p के बाद 4s में, और इसी क्रम में आगे आने वाले सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही अब्बाऊ सिद्धांत में देखा था कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में भरेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो वही रूल यहाँ अप्लाई हो रही है। सबसे कम ऊर्जा 1s की है, तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, और इसी प्रकार से आने वाले सभी ऑर्बिटल्स में इनकी ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम इन सभी सबसेल्स को इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा दोस्तों 2s, और 2s के बाद आएगा
2p, और देखिए 2p के बाद आएगा 3s, और 3s के बाद आएगा आपका 3p, और 3p के बाद आएगा 4s, और 4s के बाद आएगा 3d, और 3d के बाद आएगा 4p, और 4p के बाद आएगा 5s, और 5s के बाद आएगा 4d, और 4d के बाद आएगा दोस्तों 5p, और इसी प्रकार 5p के बाद आएगा आपका 6s। इसी प्रकार से और बहुत सारे ऑर्बिटल्स आते जाएंगे। अब आशा करता हूं दोस्तों ये सभी चीजें आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, अब शानदार तरीके से आप बाऊ का सिद्धांत लिख भी लेते हैं। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, आप बाऊ का सिद्धांत, और लिखिए आप बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्रमिक रचना है। अब उसके बाद आगे लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, उसके बाद इन्वर्टेड कामास लगाइए और लिखिए इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। इन्वर्टेड कामास बंद कर दीजिए। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। अब उसके बाद आपको ये चीज लिखना है, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम निम्न है, और आप इस ऑर्डर को लिख दीजिए और उसके जस्ट नीचे आपको ये डायग्राम बना देनी है। अब आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको शानदार तरीके से आप बाऊ का सिद्धांत याद हो गया होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़े, आगे बढ़े और वे कुछ अच्छा कर सके। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।